cosec x and differentiation of cosec x is equal to माइनस का cot x cosec x। अब डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होते हैं उनका डेरिवेटिव कैसे निकलता है, अब ये देखते हैं। तो जैसा हमें दे रखा है y इक्वल टू लॉग ई एक्स, y इक्वल टू लॉग ई एक्स हमें दे रखा है नीचे लॉग में, तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू 1/x लॉग ई अपॉन ई, और लॉग ई अपॉन ई जो होता है या लॉग ए अपॉन ए जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो हमारा जो वैल्यू निकल के आती है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ई एक्स इक्वल टू 1/x। नाउ y इक्वल टू लॉग ई यू, तो हमें डी बाई डी एक्स मिलता है 1/u डी यू अपॉन डी एक्स के। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ई यू इक्वल टू 1/u अपॉन डी यू अपॉन डी एक्स। इसी तरीके से y ई एक्स वाई एप्सिलॉन एक्स, तो डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स जो होता है वो होता है ई एक्स लॉग ई अपॉन ई, लॉग ई। तो लॉग ई और ई जो 1 के बराबर होता है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ ई एक्स ई की पावर एक्स इक्वल टू ई एक्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर ए एक्स इक्वल टू ए ई की पावर ए एक्स। ये हमारे कुछ फॉर्मूलेस होते हैं जिनमें हम आपको क्वेश्चन भी बहुत सारे कराएंगे क्लासेस में। अभी हमने केवल आपको फॉर्मूलेस बताए हैं। सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्या होता है? सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स को हम डिनोट करते हैं डी का स्क्वायर वाई एंड डी एक्स स्क्वायर। मतलब कि अगर हमने डी बाई डी एक्स किया है, डी बाई डी एक्स का फिर हम एक और बार डिफरेंशिएशन कर दें तो हम उसे कहते हैं डबल डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन ही डबल डिफरेंशिएशन कहलाता है। नेक्स्ट सेक्शन इंटीग्रेशन। अब हम चलते हैं इंटीग्रेशन की तरफ। व्हाट इंटीग्रेशन, क्या होता है इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन जो होता है रिवर्स प्रोसेस होती है डिफरेंशिएशन की। इंटीग्रेशन में एडिशन होता है, मतलब कि एडअप करना होता है, और उसे हम सिंबल से नोट करते हैं जो हमारी बुक में बना के दे रखा है एस टाइप का कुछ, एफ कैपिटल एफ है, बड़ा सा एफ बना के दे रखा है जिसमें लाइन नहीं होती, उससे हम इंटीग्रेशन नोट करते हैं। तुम कैसे, इफ एफ एक्स इज अ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, जैसे कि अगर एफ एक्स है जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है कैपिटल एफ एक्स का विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो हम इसे लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू स्मॉल एफ इंटू एफ एक्स। अब हम इसे डी वाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स लिख सकते हैं। तो डी वाई किसके बराबर हुआ? डी वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू डी एक्स, और जो हमारा एफ एक्स डी एक्स होता है, एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स के बराबर, कैपिटल एफ एक्स के बराबर होता है। और जब हम समेशन करते हैं, समेशन ऑफ ऑल डिफरेंशियल, मतलब जितना भी डिफरेंशियल किया है हम उसका समेशन कर देते हैं, समेशन ऑफ डी वाई इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, वो हमें मिलता है समेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स के बराबर। और समेशन, तो इसलिए y इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ ब्रैकेट एक्स के बराबर मिलता है। लेकिन जब हमारा डी एक्स जो होता है अप्रोच टू 0 हो रहा हो, तो हम समेशन को एक इंटीग्रेट रिप्लेस कर देते हैं समेशन को इंटीग्रल से। कब? जब वो हमारा डी एक्स अप्रोच टू 0 हो। व्हेन डी एक्स अप्रोच टू 0 वी रिप्लेस द समेशन बाई इंटीग्रल y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स ही हमारा एफ एक्स के बराबर होता है। यार इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज रीड एज इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स। हम इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स की तरफ पढ़ेंगे इसको। यहाँ पर जो हमें एफ एक्स जो स्मॉल लेटर में है वो हमें इंटीग्रेंड बोलेंगे, और वहीं जो कैपिटल एफ एक्स जो है उसे बोलेंगे इंटीग्रल
और प्रिमिटिव फंक्शन ऑफ एफ एक्स, उसे हम प्रिमिटिव फंक्शन ऑफ एफ एक्स बोलेंगे। तो हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज कैपिटल एफ एक्स। एक और बात, जो हम समीशन का साइन यूज करते हैं वो समीशन का साइन जो होता है डिस्क्रीट फंक्शंस के लिए यूज होता है, वहीं जो इंटीग्रेशन होता है वो कंटिन्यूस फंक्शन के लिए किया जाता है। समीशन डिस्क्रीट मतलब कि जो कंटिन्यूस नहीं होते उनके लिए, और इंटीग्रेशन कंटिन्यूस फंक्शन के लिए किया जाता है। फंडामेंटल फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में कुछ फॉर्मूलेस जो हम यूज करते हैं उन्हें भी देखते चलते हैं। पहला, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एक्स पावर एन अपॉन डी एक्स जो होती है वो बराबर होती है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। यहाँ पर एन की वैल्यू माइनस के वन के बराबर नहीं होनी चाहिए, ऐसी कंडीशन में डिफाइन नहीं होता। इसे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, इंटीग्रेशन डी एक्स जो होता है यहाँ पर हम एक्स की पावर जीरो मान लेते हैं और जीरो मान करके जो हमें वैल्यू मिलती है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स की वो एक्स के बराबर मिलता है। इसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ यू प्लस बी ब्रैकेट डी एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ यू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स के बराबर होता है। इसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ सी यू डी एक्स, यहाँ पर सी एक कॉन्स्टेंट है एंड यू जो एक फंक्शन ऑफ एक्स है, तो सी बाहर आ जाता है और सी इंटीग्रेशन ऑफ यू डी एक्स के बराबर हो जाता है। इसी तरीके से इंटीग्रेशन सी एक्स की पावर एन डी एक्स, यहाँ पर सी एक कांस्टेंट है तो सी बाहर आ जाता है और एक्स की पावर एन अपॉन एन प्लस वन के बराबर हो जाता है। इसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस वन डी एक्स, एक्स माइनस वन डी एक्स जो होता है उसकी वैल्यू होती है इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ई एक्स के बराबर, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ई एक्स के बराबर उसकी वैल्यू होती है। इसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स ई एक्स होता है। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस कॉस एक्स के बराबर होता है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एन एक्स डी एक्स जो बराबर होता है माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स बराबर होता है साइन एक्स के। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एन एक्स डी एक्स बराबर होता है साइन एन एक्स अपॉन एन के। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर होता है टेन एक्स के। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर होता है माइनस कॉट एक्स के। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स जो बराबर होता है सेक एक्स के बराबर होता है। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स बराबर होता है माइनस के कोसेक एक्स के। इसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी एन डी एक्स जो बराबर होता है ए एक्स प्लस बी एन प्लस वन एन प्लस वन टी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी के बराबर। और इसे और अच्छे सॉल्व करने पर ए एक्स प्लस बी एन प्लस वन ए एन प्लस वन के बराबर होता है। इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी इक्वल टू ए लॉग ई ए एक्स प्लस बी डी अपॉन डी एक्स ए प्लस बी इक्वल टू लॉग ई ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी। हम इन फॉर्मूले को एक और बार रिपीट कर देते हैं। एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स बराबर होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन के। एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है एक्स के। इंटीग्रेशन ऑफ यू प्लस वी डी एक्स बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ यू डी वी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ यू डी एक्स के। इंटीग्रेशन ऑफ सी यू डी एक्स इक्वल टू सी इंटीग्रेशन यू डी एक्स, जहाँ पे सी एक कांस्टेंट है और यू फंक्शन ऑफ एक्स है। इंटीग्रेशन ऑफ सी एक्स की पावर एन डी एक्स, सी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एक्स की पावर एन प्लस वन और एक्स की पावर अपॉन एन प्लस वन के बराबर होगा। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर माइनस का वन डी एक्स बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स लॉग ई एक्स। और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स बराबर होता है ई की पावर एक्स के। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स माइनस कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एन एक्स डी एक्स माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स साइन एक्स के बराबर होता है इंटीग्रेशन एन डी एक्स साइन एन एक्स के बराबर होता है अपॉन एन के। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स टेन स्क्वायर के। इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स
डी एक्स माइनस एक कॉट एक्स के इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स सेक एक्स के बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स जो होता है माइनस एक कोसेक एक्स के बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ ए प्लस ए एक्स प्लस बी की पावर एन डी एक्स के बराबर होता है ए एक्स प्लस बी एन प्लस वन डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी के बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ ए अपॉन ए एक्स प्लस बी डी एक्स बराबर होता है ए लॉग ई ए की पावर एक्स प्लस बी डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी लॉग ई ए एक्स। नाउ इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। इनडेफिनिट इंटीग्रल क्या होते हैं? ऐसे इंटीग्रल जिनकी कोई डेफिनेट लिमिट नहीं होती या जिनकी हमें लिमिट पता नहीं होती, ऐसे इंटीग्रल्स को हम इनडेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 5x की पावर 4 dx, इस सॉल्व करने पर हमें x की पावर 5 मिलता है, लेकिन हमें इसका ये नहीं पता कि इसकी फिक्स वैल्यू क्या है। तो इसलिए इंटीग्रेशन करते हैं तो इसके साथ एक कांस्टेंट लगा देते हैं प्लस c इज टेकन एज कांस्टेंट विद इट। जो इंडेफिनेट इंटीग्रल्स होते हैं उनके साथ एक कांस्टेंट लगता है और अगर हमारे इंडेफिनेट इंटीग्रल में जैसे पता है कि लिमिट्स पता नहीं होती, इसीलिए हम एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। बी शुड ऐड एक कांस्टेंट सी इन द रिजल्ट ऑफ ऑल इंडेफिनेट इंटीग्रल। इसीलिए हम जितने भी इंडेफिनेट इंटीग्रल आते हैं उन सबके रिजल्ट में कांस्टेंट सी ऐड अप कर देते हैं, क्योंकि उनकी लिमिट नहीं पता होती। हम किन किन मेथड से इंटीग्रेशन कर सकते हैं? हम कई मेथड से कर सकते हैं। उनमें से हमारे दो इंपोर्टेंट मेथड दे रखे हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? Those functions which cannot be integrated directly can be reduced to standard integration by making suitable substitution and then can be interchanged directly by using standard integral to understand। मतलब ऐसे फंक्शन जो डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं किए जाते उन्हें हम सूटेबल फंक्शन से या सूटेबल नंबर से रिप्लेस कर देते हैं और उन्हें इंटीग्रेट कर लेते हैं। इनके बारे में हम डिटेल में मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने केवल आपको डेफिनेशन बता रहे हैं इनकी। वहीं सेकंड होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट दिस मेथड यूज इन द फॉलोइंग रूल। हमारा जो फॉलोइंग रूल होता है उसके अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। जैसे कि अगर हमारा फंक्शन है इंटीग्रेशन ऑफ यू बी डी एक्स, जहाँ पे यू एंड बी दो फंक्शन है एक्स के, तो इंटीग्रेशन ऑफ यू बी डी एक्स जो होता है बराबर होता है यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डी यू डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। एक बार पढ़ते हैं। इस फॉर्मूले की मदद से हम इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स इक्वल टू यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डी यू डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स ब्रैकेट क्लोज डी एक्स के बराबर होता है। इन दोनों मेथड्स को हम मैथमेटिक्स में डिटेल में आपको समझाएंगे। डेफिनेट इंटीग्रल्स। अब डेफिनेट इंटीग्रल क्या होते हैं? ऐसे इंटीग्रल जिनकी एक फिक्स लिमिट होती है या जिनकी लिमिट हमें पता होती है उन्हें हम डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। व्हेन अ फंक्शन इज इंटीग्रेट बिटवीन डेफिनेट लिमिट्स इज सेड टू बी डेफिनेट इंटीग्रल। जैसे एग्जांपल के लिए हम इसे नोट करते हैं, इंटीग्रेशन अप टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज ए डेफिनेट इंटीग्रल इन बिटवीन लिमिट्स ए एंड बी। ये ए एंड बी के बीच में लिमिट है। डेफिनेट इंटीग्रल में हम कोई कांस्टेंट यूज नहीं करते, क्योंकि इनकी जो लिमिट पहले से फिक्स होती हैं। अब हम कुछ जनरल चीज़ें जो हमारी फिजिक्स में आती हैं उन्हें भी देख लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं इक्वेशन ऑफ सम स्टैंडर्ड कर्व्स। जो कुछ स्टैंडर्ड कर्व्स होती हैं उनकी इक्वेशन क्या होती है? सबसे पहले देखते हैं स्ट्रेट लाइन की। जो स्ट्रेट लाइन होती है उसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पर m एंड c कॉन्स्टेंट होते हैं। एंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैन बी पुट इन फॉर्म। और स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है उसे पुट कर सकते हैं x अपॉन ए प्लस बाई अपॉन बी इक्वल टू 1, जहाँ पे a और b कॉन्स्टेंट होते हैं एक्स वाई प्लेन पर। जो सर्कल की होता है सर्कल की इक्वेशन होती है
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इट्स सेंटर इज ओरिजिन एंड रेडियस इज ए। इसका रेडियस ए होता है और सेंटर 0 0 होता है एट एक्स वाई एक्सिस। पैराबोला, तो पैराबोला होता है उसकी जो इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। पैराबोला की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 4x। एलिप, जो एलिप होती है उसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, वेयर ए इज सेमी मेजर एक्सिस ऑफ एक्लिप एंड v इज द सेमी माइनर एक्सिस। ये जो सेमी मेजर एक्सिस होती है और b सेमी माइनर एक्सिस होती है एक्लिप की। नाउ फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग एरिया। अब हम कुछ फॉर्मूले देखते हैं जो कि हम यूज करेंगे एरियाज को फाइंड करने के लिए। जैसा एरिया ऑफ स्क्वायर, जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है वो होता है साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट के बराबर होता है। एरिया इनक्लोज्ड बाई सर्कल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर के, जहाँ पे आर रेडियस है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे आर हमारा रेडियस है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस का जो सिलेंडर का एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर एल, जहाँ पे आर रेडियस एल लेंथ। टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया जो होता है TSA होता है 2 पाई आर प्लस एल। ये हमारे फॉर्मूले थे एरियाज के लिए। अब वॉल्यूम के लिए देखते हैं। फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम, डिटरमिनेशन ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर स्लैब या वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड का क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, जहाँ पे आर हमारा रेडियस है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एल, जहाँ पे आर हमारा रेडियस है और एल इज द लेंथ। वॉल्यूम ऑफ कोन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ पे आर रेडियस, एच जो है हमारी हाइट है। यहाँ पर जो पाई है, पाई की वैल्यू हमारी होती है 22/7 3.14। जब हम पाई का स्क्वायर करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है 9.8776 और 1/पाई की वैल्यू होती है 0.3182। फॉर्मूला ऑफ एक्सपेंशन फॉर सम क्वांटिटी, जो कुछ क्वांटिटीज होती हैं उनके फॉर्मूले जो कि एक्सपेंशन में यूज किए जाते हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन, एक्सपोनेंशियल मतलब e की पावर x का जब एक्सपोनेंट करते हैं तो होता है हमारा एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स क्यूब अपॉन 6 डैश डैश डैश। लॉगरिथमिक एक्सपेंशन जो होता है log e 1/x इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस डैश डैश डैश, ऐसे ही चलता जाएगा, जहाँ पे x जो है हमारा 1 से कम होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपेंशन यहाँ पर थीटा रेडियन में लिया गया है। साइन थीटा इक्वल टू थीटा माइनस थीटा अपॉन क्यूब अपॉन फॉर्मूलेशन 3 प्लस थीटा अपॉन 5 फॉर्मूलेशन 5। कॉस थीटा इक्वल टू का एक्सपेंशन होता है 1 माइनस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 फॉर्मूलेशन प्लस थीटा अपॉन 4 फॉर्मूलेशन। नाउ अनदर पॉइंट, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर का प्रोडक्ट देखते हैं हम प्रोडक्ट करने के लिए, वेक्टर प्रोडक्ट करने के लिए दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, तो स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, और वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। पहले देखते हैं हम इसमें यूनिट वेक्टर लेते हैं i j के, जो कि x y z डायरेक्शन में होते हैं,
और ए एक्स, ए वाई और ए जेड कंपोनेंट होते हैं एक मेजर वेक्टर ए वेक्टर के इन एक्स वाई जेड डायरेक्शन, और बी एक्स, बी वाई, बी जेड कंपोनेंट होते हैं बी वेक्टर के एक्स वाई जेड डायरेक्शन में। तो इस तरीके से हमारा जो कंपोनेंट बनता है या ए वेक्टर होता है वो बन जाता है ए एक्स आई इन एक्स डायरेक्शन, ए वाई जे इन वाई डायरेक्शन, ए जेड के इन जेड डायरेक्शन। इसी तरीके बी इक्वल टू बी एक्स आई इन एक्स डायरेक्शन, बी वाई जे इन वाई डायरेक्शन, बी जेड के इन जेड डायरेक्शन। स्केलर प्रोडक्ट में आई प्रोडक्ट आई, आई यूनिट वेक्टर आई, जे यूनिट वेक्टर जे, के यूनिट वेक्टर के जो होता है वो 1 के बराबर होता है। वहीं आई डॉट जे डॉट के एंड के डॉट आई जो होता है 0 के बराबर होता है। और ए डॉट प्रोडक्ट बी या ए स्केलर प्रोडक्ट बी जो होता है ए बी साइन थीटा, ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है। और उसकी जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है हमें ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर में आई क्रॉस वेक्टर आई, जे क्रॉस वेक्टर जे, के क्रॉस वेक्टर के 0 के बराबर होते हैं। वहीं आई इंटू जे के बराबर होता है, जे इंटू के आई के बराबर होता है और के इंटू आई जे के बराबर होता है। और यहाँ पे ए क्रॉस वेक्टर बी साइन थीटा के बराबर होता है। ये हमारे कुछ मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म थे। लेकिन अगर हमें स्केलर प्रोडक्ट करना हो 3 वेक्टर का तो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, पहले 2 वेक्टर लेंगे और फिर उन वेक्टर का प्रोडक्ट करेंगे और उन वेक्टर का प्रोडक्ट करके फिर हम दोबारा से उनको करेंगे और इस तरीके करते चले जाएंगे।